क्या शानदार, इससे ये बात सही फैसला और सही उसका फ्रूटफुल रिजल्ट फौरन ही मिल गया। बिल्कुल, ये भी हो सकता था, 20 रन का ओवर भी लग सकता था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि रिस्क तो था। बिल्कुल रिस्क तो था, लेकिन ये कि आपको लेना चाहिए। जब दो लेफ्टीज आगे आप श्रीलंका में खेल रहे हैं, दूसरा आप कैप्टन हैं, ऑफ स्पिन आप करते हैं और अच्छी ऑफ स्पिन करते हैं। मैं तो समझता हूं कि जब राइट हैंडर्स भी आते हैं और एक लेफ्टी खेल रहा हो तो इनको जरूर बॉलिंग करनी चाहिए। देखिए, प्रेशर जो है सिर्फ आप पे नहीं है, उन पे भी है, ठीक है, हर इंसान पे प्रेशर होता है। और जब आप, और ये सरप्राइज था उनके लिए, जब आप किसी को सरप्राइज देते हैं ना, तो उसका वो गेम प्लान नहीं बना के आया हुआ होता। सही बात उनके दिमाग में ये नहीं होगा कि यार सलमान अली आ जाएगा बॉलिंग करने। तो इस तरह की जो है आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। और वैसे भी आपने देखा हो तो आपको अक्सर पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में दूसरा ओवर शुरू हो गया है और छक्का लग गया है शाहीन आफरीदी को। तो ये वाला पार्ट जो है हमारा, जो हम 3-4 दिन से इस पे बात भी कर रहे हैं कि ये फेज जो है, ये हमको देखना है कि हमारी अर्ली ऑन जो हमारे फास्ट बॉलर है वो स्ट्रगल कर रहा है। जो हमारा मेन फास्ट बॉलर है शाहीन आफरीदी, कामरान। बिल्कुल ऐसे आप देखें, गैम्बल जब तक आप खेलेंगे नहीं तो आप सीखेंगे नहीं, आपको आइडिया नहीं होगा। जैसे सलमान अली आगा ने ओवर करने आ गए, आउट ऑफ द बॉक्स निकला है ना, तो आके ओवर कर दिया, आउट कर दिया और फायदा भी हो गया। आप वहाँ पे फिर स्मार्ट कैप्टन बन जाते हैं। आप फौरन आप साइम अयूब से करवा लें। अगर आपने पहला ओवर किया, दूसरा ओवर भी साइम अयूब से करवा लें, चांस लें वहाँ पे अंडर प्रेशर उनको डालने के लिए। फिर आपको पता है कि तिलक वर्मा लेफ्ट ही हैं तो ऑफ स्पिन करता है साइम अयूब, तो ये चांस लेना चाहिए था। वो जो प्रेशर बनाया पहले ओवर में, अब देखिए 2 बॉलों पे रिलीज हो गया, चौका छक्का लग गया। बासित भाई, ये चौका तो खैर काउंट नहीं होता। तो हाँ। बॉल आगे करे, बॉल पीछे कर रहा है। ये पहला मैच थोड़ी खेल रहा है, मतलब एक्सपीरियंस है, उसको ड्राइव खिला। वर्ल्ड कप 2026, और बड़ी तकलीफ और दुख की बात है कि जो हमेशा होता आया है कल भी वही हुआ। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी कि इस बार पाकिस्तान टीम थोड़ी प्लानिंग के साथ गई है, कुछ मुकाबला देखने को मिलेगा। एटलीस्ट वो जो वन साइडेड अफेयर रहा है इस इंडिया पाकिस्तान राइवलरी का, वो नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल उसके ऑपोजिट हुआ। एक वन साइडेड मुकाबले के बाद एक शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऐसा लगा कि ये कोई एसोसिएट मेंबर की टीम है। इनफैक्ट वो हमसे बेहतर क्रिकेट खेल रही थी। स्किल का फर्क हो सकता है, लेकिन वो जो एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है हिंदुस्तान के सामने हमारी टीम का, वो समझ से बाहर है। जितनी अटेंशन हम बाकी मामलात को ऑफ द फील्ड दे रहे हैं, अगर उतनी अटेंशन या बल्कि उसकी आधी हम गेम पर ध्यान दे दें और जो हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, उस पर काम कर ले, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें, गेम अवेयरनेस क्या होती है इसके बारे में सीखें, तो शायद रिजल्ट्स भी बेहतर आएंगे और अबव ऑल मुकाबला देखने को मिलेगा। क्योंकि मिसिंग वही है, कंपेटिटिवनेस, वो चीज के लास्ट बॉल तक गेम चली जाए, आखिरी विकेट तक बात चली जाए, फिर जीत जिसको मिले उसका नसीब। हम तो हथियार ही डाल देते हैं। इस तरह की परफॉर्मेंस देखकर दुख होता है और ऐसा लगता है कि मजीद कोई 5-8 साल तक तो कोई उम्मीद नहीं है कि हम इंडिया को पकड़ पाएं इस खेल में। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल और साथ होंगे शाहिद हाशमी साहब कोलंबो से। और सभी कल की इस शिकस्त को लेकर अब इट इज सेटलिंग इन, हमें एहसास हो रहा है कि हम फिर एक बार हार गए हैं और फिर बातें करी है। तो मेरे ख्याल है ये ट्रांसलेट करके ना माइक हैसन को भेजनी चाहिए कि आप पेड हेड कोच हो और आप वहाँ पे मौजूद हो, आपको सारी फैसिलिटीज वहाँ पर हैं, आपके पास डेटाबेस भी है, हर चीज़ है। आप क्या, अभी मैं जुमला नहीं बोलूँगा कि अभी वो हो जाए, मतलब आप इंसान हो क्या हो, आपको ये नहीं समझ कि आपने टॉस जीत के क्या करना है। आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली नहीं, आपको ये नहीं पता कि यहाँ की पिच कैसे बिहेव करती है। दूसरे से पूछ लो यार, किसी एक्सपर्ट से पूछ लो। मुझे तो अवाम के उस पर अफसोस हो रहा है, मुझे अफसोस नहीं हुआ क्योंकि हमारी टीम में उनकी टीम में बहुत फर्क है, बहुत फर्क। जब टॉस जीता और हमने जब बॉलिंग करी, हम तीनों मौजूद थे, एक ही बात बोली हमने, क्या फैसला गलत करा है। माइट भी हो सकता है शायद बेहतर कर ले, पहले ओवर में आउट भी कर लिया, फिर 87 रन की पार्टनरशिप करा दी। तो मतलब यार सेंसलेस क्रिकेट यार। मैं अभी ऐसा जुमला ना निकल जाए कि आपकी इस
प्रोग्राम में प्रॉब्लम हो जाए। बिल्कुल सही बात है। हमें डिसअपॉइंटमेंट कामरान, ये देखो इसमें तो कोई हमें आज तो पता नहीं चला है कि इंडिया की टीम हमसे बहुत बेहतर है। पॉइंट ये है कि जब आप टॉस का एडवांटेज उनको दे देंगे, फिर आप ऐसे मजीद फैसले करेंगे, फिर ये कि नहीं वो माइक हैसन जो है वो तब्दीलियां पसंद नहीं करते, तो भाई किसके खिलाफ कहाँ खेल रहे हो, क्या खिलाना है, ये अगर आप अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर कोच का फायदा क्या है? बिल्कुल ऐसे ही। और माइक हैसन ने तब्दीलियां कब नहीं की, आप उसका PSL से रिकॉर्ड देख ले, इवन इंडियन लीग में भी जाता है, वहाँ पे भी देख ले, PSL में देख लें, इंटरनेशनल क्रिकेट देख लें, इससे पहले कितनी तब्दीलियां करता रहा। जहाँ पे ज़रूरत थी इंपॉर्टेंट मैच से, वहाँ पे किया नहीं। जो हमारी आवाम के आपने इंटरव्यूज़ दिखाए हैं, मेरे ख्याल से ये इंटरव्यूज़ उनको भी भिजवाएं जो पिछले 6 साल से हमारे पाकिस्तान के बंदे थे, जो पूरा साथ दे रहे थे यहाँ तक पहुँचाने की क्रिकेट, वो भी ज़रूर देखें। सिर्फ वो माइक हैसन ना देखे, उसको तो जुमा 4 दिन हुए हैं। इससे पहले जो जिन्होंने डैमेज किया ना, उनको भिजवाएं। एक आदमी का काम ही नहीं है। जहाँ तक देखें, चले आपने टॉस जीत के नई बारी की, गलती होगी, उस गलती को सुधारे तो सही। कैसे? आपने अपना वो ट्रम्प कार्ड इतनी लेट लेके आए हैं। फिर आपने शाहीन को, मुझे समझ नहीं आती, शाहीन को अकेले को खिलाने का काम किया था, उसके साथ और इस फॉर्म पे उस बेचारे को तो दूसरे एंड पे थोड़ा सपोर्ट चाहिए थी। आपको नसीम को या सलमान को खिलाना चाहिए था। आप बहुत ज्यादा डिपेंड करना शुरू कर दिए स्पिनर्स पे, 6 स्पिनर्स है जी, कंडीशन ऐसी है। भाई ICC का इवेंट है, कोई सीरीज नहीं है। यहाँ पे हम स्पिनर ज्यादा तो हमें ICC बिल्कुल रड़ा बना के दे देगी, ऐसा नहीं हो सकता। आपको गेम अवेयरनेस की समझ ही नहीं है कि क्या करना क्या नहीं। फिर आपने बॉलिंग चेंजिंग जो करवाई है, फिर आपने 2 ओवर अच्छे कर दिए, अगर आपने बॉल अच्छे गिरा ही दिए तो आप तीसरा भी कर लो, शायद आप उसे आउट कर दो। साइम ने भी तो किया ही ना, ऑफ स्पिन पे किया है ना, तो शायद आप कर लेते। तो गलतियां सिर्फ टॉस पे नहीं है, प्लेइंग साइड से लेके टॉस तक, बॉलिंग चेंजिंग तक, बैटिंग की जो अप्रोच थी, बैटिंग ऑर्डर था, वो सारी नजर आएंगे। तो बिल्कुल एक वो उनके लिए प्रैक्टिस मैच था। हम जितनी क्रिकेट देख रहे हैं, हम जितनी क्रिकेट देख रहे हैं ना, हमारी टीम का कोई मुकाबला नहीं है। वो हमें उन्होंने ट्रीट किया जैसे उन्होंने USA को ट्रीट किया। USA तो बहुत अच्छी, जैसे उसको नमीबिया को ट्रीट किया। सही बात। उस टीम की कैटेगरी में रखे हमारे साथ वो खेले। शाहिद भाई भी हमारे साथ है। शाहिद भाई, अनदर बैड डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड इवन वर्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, क्या कहेंगे? बिल्कुल, अब तो आदत सी होती जा रही है जी। अहमद फराज साहब के शेर का एक मिसरा है, नाकामियां मुसलसल हो तो दिल नहीं रोता। तो नाकामियां इतनी मुसलसल हो गई कि अब हम इसके आदी हो गए। और तामिर ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर एक गलत फैसला कर ही लिया था आपने, आप ग्राउंड की हिस्ट्री देखते तो आप देखते कि 3 मैच हुए, तीनों टीमें जिन्होंने पहले बैटिंग की है वो मैच जीती है। आयरलैंड ने 2 दफा टॉस जीता, एक दफा ऑस्ट्रेलिया ने जीता, एक दफा आयरलैंड ने जीता, एक दफा जिम्बाब्वे ने जीता। 2 ने फील्डिंग की, ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की, आयरलैंड को हरा दिया। तो आप ये भी देखते, लेकिन चलो एक डिसीजन हो गया था तो उसको आप अच्छा साबित करते। आपने सलमान आगा को एक ओवर दिया, एक फैसला किया, अगर उसे 4 छक्के मार देता अभिषेक शर्मा तो हम सब बैठे हुए कह रहे होते बड़ा गलत फैसला है, लेकिन एक फैसला लिया, वो क्लिक कर गया, आपने अभिषेक शर्मा को आउट कर लिया। लेकिन फिर आपने 18वां ओवर अबरार से जो पिट रहा था उसी से करवा दिया, 14 रन पड़ गए। फिर आपने 19वां ओवर उस्मान तारिक से कराया जिससे सिर्फ 5 रन दिए। जो 15 रन देने वाला पहला बॉलर था, आपने उससे 20वां ओवर करा लिया, वहां पे आपको 16 रन बन गए। तो कोई मैंडेटरी मुझे जो तकलीफ हुई ना, आप 150 करते ना शायद इतना अफसोस नहीं होता। जब 175 इस पिच पे बन जाते हैं तो जो कोच की प्लानिंग होती है वो यही बोलता है जी हमने टॉप 2 को जो एक रोल दिया हुआ है उस तरह खेलना है। वो रोल साहबजादा साहब का गेम है, 2 मैचों में उन्होंने रन्स करे तो हर चीज़ अच्छी थी। आज उनका आउट होना ड्यू था क्रिकेट लैंग्वेज में ना, वो आउट हुआ, साइम आउट हुआ, लेकिन 3, 4, 5 नंबर पे जो प्लेयर आए एक्सेप्ट उस्मान, हमने वही चीज़ करी, मैच को लंबा नहीं करा। जब आप 175 करें तो जल्दी आपके जब आउट हो जाते हैं तो आपने क्या, फिर सबने शॉटें मारनी होती है। आप 61 रन से मैच आ रहे हैं, मैच को लंबा तो करो। इन्हें तो मैच को लंबा करना नहीं आता, टैकल करना नहीं आता। और किस बॉलर को चूज कर रहे हैं जो सबसे अच्छा बॉलर है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही ना, आप जो भी बैट्समैन हो, कामी यहाँ पे बैठा हुआ है, बॉलर के बारे में सोचता तो होगा मैंने किसको हिट आउट करना है,
अर्ली ऑन जो मैंने टारगेट करना है, इन्होंने सारे बॉलर को टारगेट करा हुआ था। हार्दिक पांड्या ने पहला ओवर करवाया था ना, तो साहिबजादा फरहान को अगर जो हम लोग मैच देखते हुए दिखाया, उन्होंने पिच मैप दिखाया कि कहाँ पे बॉल को पिच कराया उन्होंने हार्दिक पांड्या, वो था वही 6 से 8 मीटर वाली जगह पे सारे वही बॉल किए, आपने शॉर्ट बीच में से खींच दिया। मतलब वो अगर देखा जाए तो 5वें 6ठे स्टंप पे वो बॉल था और कवर में आपने 2-3 बॉलें खेली हैं, तो यार उसी तरफ